हेलो दोस्तों, अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा 4 चैप्टर हो चुका था। अब हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा अगला आज का टॉपिक है विद्युत। और हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक से तैयारी कर रहे हैं, जो कि ऐसे मेनली अभी के पर्पज से लुसेंट बुक का जो है सारा लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक था फिजिक्स से रिलेटेड, और फिजिक्स का अभी चल रहा है। और हम पूजा के कारण जो है हम 2 दिन से क्लास नहीं ले आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाए, इसके लिए सॉरी। पर अब जो है आज से कंटिन्यू होगा। और आज हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होते हैं? बाहरी पृष्ठ पर रहता है। के बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो हमारा हो जाएगा कूलाम का नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समान आवेशों में होता है विकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाता है? एबोनाइट की छड़ में जो है ऋणावेशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है स्थानांतरण। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा? तो ये हमारा हो जाएगा कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे तो बिजली का झटका जो है अंदर नहीं आएगा, इससे हम लोग जो है सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो उन बिंदुओं के बीच जो है हमारा होता है विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? तो ये हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अतिचालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन,
ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्ध मिलान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों इसको विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का निम्नलिखित में से कौन सा है यूनिट जो है कौन सा है इलेक्ट्रिक करंट का? तो ये हो जाएगा हमारा एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा समान विभव पर, समान विभव पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका उदाहरण इसका कारण क्या है? भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? ये तो इसका हो जाएगा हमारा यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि पर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुरक्षा के लिए सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो हमारा हो जाएगा असीमित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, बीजीय योग क्या होता है? ये हमारा हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसमें 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धाराएं प्रभावित होगी? तो इससे कितनी धारा प्रभावित हो जाएगी? तो 0.25 ए धारा जो है प्रवाहित हो जाएगी। अगला है, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। घरों में लंबे पंखे लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। यह नियम क्या हो जाएगा? हमारा ओम का नियम हो जाएगा। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या हो जाएगा? ओम का नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है
अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, कितना हो जाएगा तार का प्रतिरोध? ये हो जाएगा पहले का दुगुना हो जाएगा, पहले जितना था उसका दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो किसके कारण विद्युत अपघटय होता है? ये हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड से जो है विद्युत अपघटय होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल से संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और इसको जो है सुमेलित करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड जो है क्या हो जाएगा? ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन हो जाएगा। दूसरा ऋण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जिंक का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और धन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, धन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कार्बन की छड़ हो जाएगा। धन इलेक्ट्रॉन कार्बन की छड़। इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा हमारा अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट, अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट। और विध्रुवक हो जाएगा आपका मैग्नीज ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में विद्युत अपघटय होता है, क्या चीज में? सल्फ्यूरिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म सेल है, क्या है? प्राथमिक सेल को सूक्ष्म सेल कहा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश की अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम नियम क्या कहलाता है? इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो हो जाएगा हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? ओम के नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बनी होती है जिसका जिसका क्या होता है? गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फ्यूज की तार एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। इन किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? ये हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक के कारण उसको पहचाना जाता है फ्यूज के तार को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा हमारा, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया हुआ है। बिजली सप्लाई के मेंस में यानी मेन स्विच जो होता है मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध को कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा हमारा, इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग होता है। क्यों होता है? एक विद्युत सर्किट में जो है फ्यूज तार का उपयोग होता है। क्यों होता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए जो है विद्युत सर्किट में जो है एक फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा, फ्यूज का सिद्धांत है।
फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, क्या चीज में बनाई जाती है? टीन और लेड की मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? गुण समूह का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली का फिलामेंट जो है टंगस्टन तार से बना होता है। अगला हो जाएगा, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? बल्ब को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आवाज होता है, क्यों होता है? क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसीलिए जो है वो ज्यादा आवाज करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है, तो ये हो जाएगा टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि? अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा हो जाएगा, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसका गलनांक उच्च गलनांक होता है उसका, इसीलिए। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों? हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, और दूसरा हो जाएगा लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, दोनों होगा बी और सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा को लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70% जो है ट्यूब का जो है ट्यूब लाइट जो है व्यय होता है, 60 से 70% भाग जो है लाइट में परिवर्तित होता है। तो अगला हमारा हो जाएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा हमारा, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, तो इसका हमारा हो जाएगा 5। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटा चलता है, ठीक है, 10 घंटा चलता है, और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से खर्च होगा। तो 5 रुपया हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक यूनिट पर तो 5 रुपया ही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला हो जाएगा, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा
वाटेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगा? एक दिन में जब 10 घंटा बिजली का उपयोग हो रहा है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? 61 का 30, 30 दिन में 30 यूनिट का खर्चा होगा। अगला हो जाएगा, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक जो है कैसे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, तांबे से बनाया जाता है। अगला हो जाएगा, कारण दिया हुआ है और कथन दिया हुआ है तो बताना है। कथन दिया हुआ है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और कारण दिया हुआ है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो ये दोनों में से क्या ये हमारा क्या हो जाएगा? ए जो है, ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर का जो है ए सही कारण नहीं बता पा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा हमारा, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ये हो जाएगा हमारा, सिलीनियम जो है वो विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हमारा है, अगला है, सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाले प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ये हमारा हो जाएगा 6500 के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं, क्या चीज से जुड़े होते हैं? तो वो श्रेणी क्रम से जुड़े होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कौन सी धातु का उपयोग होता है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूरेनियम। अगला हो जाएगा, माइका है, माइका क्या है? ये हमारा हो जाएगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। अगला हो जाएगा, भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 तक कम हो जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
सौर सेल है, सौर सेल। अगला हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये हो जाएगा हमारा रासायनिक। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं क्या चीज के लिए? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो ये हो जाएगा हमारा पारा वाष्प और ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार सिरे से, उसके सिरे से जोड़ना चाहिए। आधार से और यानी कि उसके आधार से और उसके सिरे से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 1 किलोग्राम घन 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है फ्लूरोसेंस लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? प्रतिरोधकता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ये हो जाएगा हमारा बी दाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा अति चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बढ़ जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, ये हमारा हो जाएगा कम दाब पर पारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। क्या साधन है? तो हमारा है रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एमसीबी। एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। एमसीबी स्विच होता है जो कि लघु पथ के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है और फिर काम करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धारा के तापन प्रभाव पर कार्य करता है बाद में। अगला है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट जो है कितने के बराबर होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? यह फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, क्या है? डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धारावाही चालक संबंधित है, एक धारावाहिक चालक जो है संबंधित है क्या चीज से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, कौन सा प्रतिरोध विद्युत उपकरण को मापता है, तो ओहन मीटर, ओहन मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो।